तो नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक होने वाला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। हेडिंग डालें सभी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज? तो ये 5 होती है, आपको ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। पहली है ऑल मेंबर्स ऑफ homologous series, all members of homologous series can be represented by same general formula। आप किसी भी होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स को उनके लिए एक जनरल फॉर्मूला दे सकते हो। जैसे एग्जांपल, एल्केन के लिए जनरल फॉर्मूला क्या है बताओ? CnH2n+2। सभी के लिए ऐसे ही डिसाइडेड है, तो अल्केन एक क्या हो गई? होमोलोगस सीरीज। दूसरा पॉइंट, टू एडजेसेंट homologous can be differ by 1 carbon and 2 हाइड्रोजन। मतलब दो होमोलोगस जो एडजेसेंट है उनमें डिफरेंस कितने का होगा? 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का। तीसरा, द मॉलिक्यूलर मास of two adjacent homologous differ by कितना U? 14 U। आप बताओ ये 14 U कैसे आया? एक कार्बन का वजन कितना होता है? 12 और 2 हाइड्रोजन का कितना होता है? 2। तो 12 + 2 कितना हो गया? 14। आप लोगों ने 9th क्लास में मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखे थे। जैसे अगर मुझे CH4 का निकालना है, इधर देख लो पहले, कार्बन का कितना होता है? 12। ये आपको याद होने चाहिए। हाइड्रोजन का एक का होता है 1, तो 4 का कितना होगा? तो टोटल कितना हो गया? 16। वही अगर मैं CH2 का पूछूं, बताओ कितना होगा? एक कार्बन का 12, 2 हाइड्रोजन 14। तो 14 U से डिफरेंस होगा मास का। यानी अगर एक मास है 30, तो अगला वाला कितना होगा? 44, है ना? डिफरेंस का चलता जाएगा। दिस इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज में ना, इसकी पहचान ये है कि 14 U से डिफरेंस होगा। फोर्थ, all members of homologous series have same chemical properties। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती है? सेम रहती है। किसमें हल्का बहुत चेंज आता है? फिजिकल प्रॉपर्टी। इन मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज there is gradually change in physical property by increasing कौन सा मास? मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? चेंज। एग्जांपल, स्टार्टिंग के लोअर कार्बन वाली गैसेस होती हैं, फिर लिक्विड फॉर्म में आ जाती है और फिर सॉलिड हो जाती है। यानी फिजिकल प्रॉपर्टी ही होती है ना, स्टेट्स ऑफ मैटर। यानी सॉलिड होगी, लिक्विड होगी, क्या? गैस। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी उनकी क्या रहती है? सेम। क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी बॉन्डिंग पे डिपेंड करती है और सबकी बॉन्डिंग क्या है? सिमिलर ही है, कोई एल्केन वाली या एल्कीन वाली या एल्काइन। तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? हमारी होमोलोगस सीरीज की। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करें सभी।
which makes carbon compound reactive. Decided properties or functions. Which makes carbon compound active, reactive, and decided properties. Makes carbon compound reactive and okay. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप. क्या है फंक्शनल ग्रुप? पहले तो फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन, इसमें एक एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है. ठीक है, तो एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम which makes organic compounds, इनको और क्या नाम से बुलाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कार्बन कंपाउंड्स reactive and decides its property and function are called कौन से ग्रुप? नाम ही उनका फंक्शनल ग्रुप पड़ा है कि जब भी ये किसी कार्बन के कंपाउंड से ज्वाइन होंगे उसको वापस से क्या कर देंगे? रीएक्टिवेट, और साथ ही साथ उसकी अब प्रॉपर्टी जो भी डिसाइडेड होगी वो किससे होगी? फंक्शनल ग्रुप. यानी फंक्शनल ग्रुप के टाइप पे डिपेंड करेगा कि आपको कैसा बिहेव करेगा. तो इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप. इसमें एक एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम मतलब एक से ज्यादा एटम का ग्रुप भी हो सकता है. जैसा आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था ना, आयन होती थी लाइक क्लोरीन पे -1, वही पॉली एटमिक आयन भी होती थी लाइक PO4 पे -3. वैसे एक एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है. किसमें? फंक्शनल ग्रुप में भी. तो अब हम यही पढ़ने जा रहे हैं. तो टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप. तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे? एक टेबल. क्या बनाएंगे? सभी बच्चे बनाएं. पहले होगा नेम ऑफ F.G. इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप. उसके पहले होगा सीरियल नंबर. दूसरा होगा उसका स्ट्रक्चर, उसका IUPAC नेम और उसका कॉमन नेम. ठीक है, तो ये आपकी टेबल रहेगी. टेबल से पढ़ना इजी हो जाता है. आप लोग जब 11th में आओगे IUPAC फिर से सिखाई जाएगी, उस टाइम आपकी टेबल छोटी नहीं रहेगी, बड़ी हो जाएगी. अभी हम फिलहाल इसको थोड़ा जितना हमें आना चाहिए उतना पढ़ रहे हैं. फर्स्ट है, बातें नहीं करें पीछे, कार्बोक्सिलिक एसिड. कौन सा फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड. तो इसका स्ट्रक्चर यानी फॉर्मूला कैसा होगा? एक अपन फॉर्मूला भी लिख लेते हैं यहाँ पे कॉलम में. चलो, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है फ्री वैलेंसी. फ्री वैलेंसी मतलब किसी भी कार्बन चेन में एक हाइड्रोजन हटा के हम इस ग्रुप को जोड़ सकते हैं. एक हाइड्रोजन लिखना मतलब फ्री वैलेंसी हुई. तो उस फ्री वैलेंसी पे कौन अटैच हो रहा है? फंक्शनल ग्रुप. इसका फॉर्मूला होता है COOH. क्या होता है? COOH. इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये रहा एक फ्री वैलेंसी, ये रहा कार्बन. कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4. एक तो हो चुकी है, बची कितनी? 3. ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड बनाता है? वो डबल बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड बनाता है? एक से कौन ज्वाइंट हो जाएगा? OH. क्या ज्वाइंट हो जाएगा? अब कहोगे मैम यहाँ पे क्या ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नहीं बना रहा? बिल्कुल बना रहा है. ये देखो, अब ये ऑक्सीजन और उसके साथ एक हाइड्रोजन,
हो गया ना इसके दो बॉन्ड। ठीक है, अभी उसको अभी इसमें स्ट्रक्चर में फ्री वैलेंसी सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसका आईयूपीएसी नेम होता है एल्केनोइक एसिड। क्या होता है? एल्केनोइक एसिड। इसका कॉमन नेम होता है, डिपेंड करता है, अगर एक कार्बन है तो उसके लिए होता है इसका फॉर वन कार्बन, इसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। याद करो ये कहां पाया जा रहा था? यस, फॉर्मिक। क्या नाम होता है इसका? और दूसरा फॉर टू कार्बन, मीथेनोइक तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका आईयूपीएसी नेम आता है। फॉर टू कार्बन क्या बोलते हैं इसे? एसिटिक एसिड। ये कहां पाया जाता है? बताओ। विनेगर। ठीक, अभी इनके फॉर्मूले भी देखेंगे, लिखते जाओ तो अपने आप बड़ी होती जाएगी तुम्हारी। चलो सेकंड, नेक्स्ट आएगा एल्डिहाइड। क्या आएगा? एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड के लिए स्ट्रक्चर होता है सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच। इसका फॉर्मूला होता है सिंगल बॉन्ड सी एच ओ। क्या होता है? सी एच ओ। आप इसको याद भी कैसे कर सकते हो? देखो इसके आईयूपीएसी नेम में क्या जुड़ता है? ओइक एसिड। क्या जुड़ता है? तो देखो इसमें एक एसिड लिखा है, इससे आप समझ जाओगे। अगला है हमारा एल्डिहाइड। पहले समझ लो इधर, रीजन है एक भी चीज अगर मिस हो गई तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। ये इसका स्ट्रक्चर है, इसका आईयूपीएसी नेम होता है एल्केनॉल। अब ये अल कहां से आया आपको ये याद रखना है, अल, क्योंकि ये अल अल इधर से आया। यानी जहां पे भी आपको ऐसा ग्रुप लिखा दिखे, अभी बताऊंगी कैसे लिखना है, आप क्या लिख दोगे? एल्केनल। एक कार्बन है तो मीथेनल, दो होंगे इथेनल, चार होंगे ब्यूटेनल, ऐसे बस सिंपल सा। इसका भी नॉर्मल नेम क्या होगा? अगर एक कार्बन है तो कितना कार्बन है तो इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। और अगर दो कार्बन है तो एसिटिल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एसिटिल्डिहाइड। चलो नेक्स्ट, पहले कहा है समझ लो। नेक्स्ट एल्कोहल। इसका नाम क्या है फंक्शनल ग्रुप का? एल्कोहल। इसका स्ट्रक्चर होता है सिंगल बॉन्ड OH OL, इसे याद रखना। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? आईयूपीएसी एल्केनॉल। हाँ अल आता है, यहाँ पे ऑल आता है क्योंकि एल्कोहल से चुराया है। इसके लिए कोई कॉमन नेम अभी अपन को, हाँ वैसे आप लोग जानते हो एल्कोहल सिंपल नेम इथेनॉल को बोला जाता है, ठीक है, फिलहाल अभी अपन को उस पर नहीं करना। सो इसका स्ट्रक्चर होता है, यही इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर है, यही इसका फॉर्मूला है OH। एल्कोहल के बाद फोर्थ कीटोन। क्या आएगा? कीटोन। इसका होता है ये दोनों साइड से ज्वाइन होता है, यानी ये बीच में लगता है चेन। ये कहाँ लगता है? ये कॉर्नर पे नहीं लगता, ये डायरेक्ट कहाँ लगेगा? बीच में। तो बीच में मतलब यहाँ से भी जुड़ सकता है और यहाँ से भी, और नीचे होगा डबल बॉन्ड O, तो CO आता है इसमें। क्या आता है? इसका नाम होता है, आईयूपीएसी ने दिया एल्केनॉल। क्या दिया? इसमें ON ही दिख रहा है, इसमें भी क्या दिख रहा है? ON। बाकी सबके आगे अल कुछ सब में कॉमन आ रहा है। एल्केनॉल नॉन अलग है इसमें, है ना, यहाँ से। एसीटोन इसका जनरल नेम होता है अगर दो कार्बन तीन कार्बन हो तो। अभी फिलहाल हम इसका क्या लिख रहे हैं? फॉर्मूला, तो CO बीच में लगता है। नेक्स्ट कौन सा बचा है? कौन सा बचा है? एल्काइल हैलाइड। एल्काइल सॉरी हैलाइड, हेलो ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? हेलो ग्रुप का मतलब होता है इसमें इसको X से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? X मतलब क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्या होता है? आयोडीन। आप लोग सोचो इसे हेलो क्यों बोला जाता है? ये क्या नमस्ते नमस्ते करता है? नहीं, ये स्पेलिंग में चेंज है। हेलो, हेलो मतलब होते हैं सॉल्ट प्रोड्यूसिंग। क्या होते हैं? आप सब जानते हो NaCl, इसमें क्या पाया जाता है? Cl। ये एक सॉल्ट है, यानी मेनली ये सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इन्हें कौन से ग्रुप बोला जाता है? हेलो ग्रुप। हेलो का मतलब सॉल्ट प्रोड्यूसिंग। चलो ठीक है,
इसके बाद इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सिंपली एक्स ऐड होता है। इस एक्स की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, एफ बी, सी एल बी, बी आर बी, और वो कुछ भी दे सकते हैं आपको। ये चारों एक्स की जगह क्या होगा, या तो एफ, सी एल, बी आर, या इसका आईयूपीएसी नेम होता है हेलो एल्केन। क्या होता है, हेलो एल्केन। अब हेलो की जगह अगर एफ आता है, क्या आता है, एफ, तो उसका नाम होगा फ्लोरो। क्या नाम होगा, और अगर Cl आता है तो क्लोरो, और अगर Br आता है तो ब्रोमो, और अगर I आता है तो आइडो। ठीक है, इसका कॉमन नेम होता है एल्काइल हैलाइड। क्या होता है, अगर एक कार्बन है तो मिथाइल हैलाइड, दो कार्बन होंगे तो इथाइल हैलाइड, तीन होंगे तो प्रोपाइल हैलाइड। यहाँ पे क्या बनेगा, अगर एक है तो हेलो मीथेन, दो है तो हेलो इथेन, तीन है तो प्रोपेन। अभी हम बताएंगे इसका स्ट्रक्चर भी क्या होता है, फॉर्मूला भी एक्स। ये आपके सारे कौन से ग्रुप हो गए, फंक्शनल। डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप ही कहलाते हैं, लेकिन इतने इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती क्योंकि हम लोगों ने अलग से कैटेगरी में पढ़ा। तो सिक्स बॉन्ड हो गया इन, इन मतलब डबल बॉन्ड, है ना। इसका आईयूपीसी नेम क्या हो जाता है, एल्कीन। फिर सेवेंथ नंबर आइन, ये कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल, एल्काइन, कॉमन नेम नहीं है, ट्रिपल। तो ये सब क्या कहलाते हैं, फंक्शनल ग्रुप। नोट कर लो, पहले इतना आधा कर लो, ठीक है, हो जा। तो ये है आपके फंक्शनल ग्रुप की टेबल। अब इनके एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे और नेक्स्ट क्लास में लेंगे। इनके एग्जाम्पल आपको समझाएंगे कि ये कैसे यूज होती है टेबल, ठीक है। सो आपको बस इनको याद रखना है। इनकी कुछ कुछ ट्रिक है इधर, सिंपल सिंपल सी। अगर एक एसिड लिखा है, क्या लगा है, एक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा एल्केनोइक एसिड। अल लगा है तो इसका नाम हो जाएगा एल्केनल। ओ एल लगा है तो इसका नाम हो जाएगा एल्केनॉल। ओ एन ई लगा है तो एल्केनॉल। हेलो ग्रुप अगर लगा है तो हेलो एल्केन, और बाकी इन और आइन तो आपने बनाए हैं, ठीक है। तो दिस इज अवर फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का देखेंगे।